हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 22 अगस्त सेकंड शिफ्ट ग्रुप डी का एग्जाम भी खत्म हो गया है, जिसमें साइंस जीके करंट अफेयर का 100% जो रियल क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में। और रोजाना सबसे पहले सटीक एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलता है। इस बात पे वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप एक लाइक जरूर कीजिए। और साथ में दोस्तों पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करना है ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और दोस्तों ग्रुप डी का एनालिसिस रोजाना पूरा देखा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना टॉपिक रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट बाय शिफ्ट, तो इसलिए पूरा एनालिसिस देखा कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा जिनका भी एग्जाम बाद में है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कॉमनवेल्थ का, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर था। और इस वाले शिफ्ट में दोस्तों जुलाई से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था। देखिए दोस्तों, बर्मिंघम में जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है अगस्त महीने में, जुलाई अगस्त में, इसमें भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे वो पीवी सिंधु थे। तो पीवी सिंधु राइट आंसर होगा। और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कॉमनवेल्थ गेम में इस बार गोल्ड मेडल भी जीता है। इनसे ये भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉमनवेल्थ का अपने मेडल की बात कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 178। 2 नंबर पे इंग्लैंड है 176 के साथ। 3 नंबर पे कनाडा है 92। इंडिया जो है ना 61 मेडल के साथ 4th नंबर पे रहा है। इंडिया ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज नाम किए हैं। 5वें नंबर पे है न्यूजीलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पंचायती राज से। फिर से यही फायदा होता है एनालिसिस देखने का। देखिए पंचायती राज से ये 8वां शिफ्ट है ग्रुप डी का, और 8 शिफ्ट में लगभग 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। और इस वाली शिफ्ट में तो पंचायती राज से 2 क्वेश्चन आए हैं। पंचायती राज को संविधान के किस भाग में रखा गया है ये पूछा था, तो भाग 9 में रखा गया है। और अनुसूची आपको पता होगा 11 है। 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। सबसे पहला राज्य लागू हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 17 अगस्त को ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है ये पूछा गया है। तो देखिए पादप के शीर्ष से आधार तक भोजन का स्थानांतरण करता है फ्लोएम। फ्लोएम का मुख्य कार्य यही होता है कि ये भोजन का स्थानांतरण करता है। ठीक है। और अगर अपने बात करें जाइलम की, तो जाइलम किस चीज का स्थानांतरण करेगा, वो जल का स्थानांतरण करेगा। ये आने वाले शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा आपसे फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये भी करंट अफेयर का ही लेटेस्ट क्वेश्चन था। अंडर 19 में 2022 में भारत ने किसे हराया है फाइनल में। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है। तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने इंग्लैंड टीम को हराया है। तो इंग्लैंड आपका राइट आंसर था। इसके बारे में डिटेल से बता दूं, विजेता भारत बना है। आयोजन कहां पे किया गया था अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का, वेस्ट इंडीज में। भारत अब तक 5 बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुका है। 2 बार 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है और 1 बार T20 वर्ल्ड कप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भू आकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं। भू आकृति के अध्ययन को दोस्तों जो है ना जियोमोर्फोलॉजी कहा जाता है। भू आकृति विज्ञान जो है ये दोस्तों जियोमोर्फोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, एक व्यापक विषय है जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण भूस्थल की संरचना एवं संरचना के कारण का अध्ययन करते हैं। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम स्थलाकृति में पाई जाने वाली आकृतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता होगा, कॉम्पी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। एनके सिंह इसका राइट आंसर था। इनके बारे में डिटेल से आपको बताता हूं। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल 2026 तक होगा। इसलिए इनसे बार बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि इनका कार्यकाल अभी भी बहुत लंबा चलने वाला है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से डायरेक्ट पूछा गया, क्योंकि जनवरी में आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन आता है। तो ये भी जनवरी 2022 का करंट अफेयर था। पराक्रम दिवस किसके ऊपर मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस की याद में 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सेंट थॉमस चर्च कहां पे है। अब इस वाले क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, क्योंकि कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि कुछ बोल रहे थे कि केरला ऑप्शन में था। वैसे आपको बता दूं सेंट थॉमस चर्च जो है ये आपका केरल में ही स्थित है। प्राचीन सेंट थॉमस चर्च जो है ये केरला में स्थित है। सेंट थॉमस चर्च को 1598 में पुर्तगालियों के द्वारा
बनवाया गया था यह चर्च दीव किले के अंदर में स्थित है। और कुछ बोल रहे थे कि गोवा ऑप्शन में था, तो आपको बता दूं सेंट जो कैथेड्रल चर्च है ना, ये गोवा में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा चर्च है। भारत का सबसे बड़ा चर्च है सेंट कैथेड्रल, जो कि गोवा में है। दोनों में से कौन सा आज वाले में पूछा गया था, थॉमस वाला आया था या फिर कैथेड्रल वाला? जिनका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है बताइएगा कमेंट करके। एक क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल का कि लेंस की फोकस दूरी दिया था -40 सेंटीमीटर, तो लेंस का पावर बताना था। P इज इक्वल टू होता है 1/f। यहाँ पे f की वैल्यू आप पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2.5d। तो यहाँ पे -2.5d आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा था सिंधु दर्शन उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव ये आपका लेह लद्दाख में मनाया जाता है, तो लेह लद्दाख आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था कि देश का पहला चाइल्ड बजट ये किस राज्य में लागू हुआ है? देखिए दोस्तों, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था। देश का पहला चाइल्ड बजट की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बना है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। सरकार ने 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था गोंडा जनजाति को किस राज्य के द्वारा ऐड किया गया है? ऑप्शन बता रहे थे कि असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम दिया हुआ था। बताइएगा जिनका भी एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था ये वाला क्वेश्चन आया था, और आया था तो आपने इन चार में से कौन सा आंसर किया है इस क्वेश्चन का? ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पंचायती राज का फिर से पूछा था कि पंचायती राज की समिति की सिफारिश पर आया था। एक तो आपसे संविधान का भाग पूछ लिया गया जो कि भाग 9 में है संविधान के। एक पूछा है पंचायती राज की समिति की सिफारिश पे आया था, तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, जिन्होंने पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी। तो बलवंत राय मेहता समिति दिया होगा ऑप्शन में, वो आपको करेक्ट करना था। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि 1986 में LM सिंघवी लक्ष्मीमल समिति का गठन भी किया गया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो पंचायती राज को संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था वो ML सिंघवी समिति की गठन पे दिया गया था। दोनों अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये था कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस समिति की अनुशंसा से जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है ना मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। एक ये क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का जून 2022 का कि जून 2022 तक भारत में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? 18 अगस्त को याद कीजिए आपसे संविधान की अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा था। अब आपसे करंट अफेयर का पूछा है कि जून 2022 तक भारत में कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो 6 इसका राइट आंसर होगा। कौन कौन सी है? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, संस्कृत है, मलयालम है और ओल्ड सी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये किसमें मापी जाती है? तो ये टेस्ला में मापी जाती है। दोस्तों, अगर आपको डाउट हो रहा है कि साइंस कहां से आ रहा है ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी में पूरी साइंस इसी पीडीएफ से पूछी जा रही है। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए साइंस का जबरदस्त वीडियो आपके लिए अपलोड किया गया है दूसरे चैनल पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये वाला वीडियो पूरा देख लेना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस चैनल पे ऐसे और वीडियो अपलोड हैं और नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं साइंस और करंट अफेयर साथ में जीके के अलग अलग टॉपिक पे। ये ग्रुप डी जो है ना इसमें पूरा साइंस इसी पीडीएफ से आ रहा है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखना आपके लिए जरूरी है। लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऊपर दिया है, जाके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था स्लाइडेन और स्वान का नियम किस पर लागू नहीं होता? देखिए, स्लाइडेन और स्वान ने इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया है, और कोशिका सिद्धांत देने के बाद इनका जो नियम है वो किस पर लागू नहीं होता? ये क्वेश्चन आज एग्जाम में आया था। कैंडिडेट्स बोल रहे थे ऑप्शन में विषाणु था। तो देखिए, स्लाइडेन और स्वान का नियम विषाणु पर जो है वो लागू नहीं होता, तो विषाणु आपका राइट आंसर होगा। एक आया था कि फेरा का फुल फॉर्म से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, पर अब आपको बता दूं मैं, अब फेरा नहीं चलता है, अब है आपका फेमा। ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 2000 में लागू हुआ था। अब यही चालू है
फेरा बंद हो चुका है। ठीक है, एक आया था प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती क्या होता है, ऑप्शन में चालकता दिया था, चालकता आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आया था कि दलित उद्यमी योजना किस राज्य की सरकार ने चलाई है, तो राजस्थान ने चलाई है, राजस्थान आपका राइट आंसर होगा। एक आया था बालाघाट कहां पे है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, बताइएगा ये पूछा था या फिर नहीं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला, तो CaOCl2 हो जाएगा। एक आया था कि पोलियो का टीका किस वैज्ञानिक ने खोजा था, तो हिलेरी कोप्रोवस्की ने पोलियो के टीके की खोज की थी। ठीक है, एक आया था सिंधु दर्शन उत्सव, ये वाला अपने कर चुके हैं, लेह लद्दाख में मनाया जाता है। एक प्रश्न था इनमें से आयरन किसमें पाया जाता है, और ऑप्शन में कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि गुड़ दिया गया था, और गुड़ में आपको पता होगा उच्च मात्रा में आयरन होता है और इसमें सामान्य शर्करा भी पाई जाती है, तो गुड़ ऑप्शन में था, तो गुड़ आपका राइट आंसर होगा। एक आया था दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें लागू नहीं होता, लागू नहीं होता ये बताना था। पूरे ऑप्शन नहीं मिले हैं मेरे को, ये वाला क्वेश्चन की अगर आपको ऑप्शन याद है तो कमेंट कीजिएगा। दोहरा परिसंचरण क्या है, ये एक रक्त का एक चक्कर में 2 बार हृदय से गुजरना, पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने आलिंद में एकत्रित होकर दाहिने नीले में होते हुए फेफड़ों में जाता, तथा दूसरी बार हृदय के बाएं आलिंद में फेफड़ों से फुफ्फुस शिराओं द्वारा एकत्रित होकर शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है, इसे बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। आपसे पूछा था दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें नहीं पाया जाता, ऑप्शन याद है तो कमेंट करना। और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब मैं आपसे शाम को मिलूंगा जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्टों में पूछे गए रियल क्वेश्चन कवर करेंगे एक ही वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। साइंस वाला वीडियो का लिंक ऊपर दिया है, उसी से पूरा ग्रुप डी में क्वेश्चन आ रहा है, वो देख लेना। और साथ में PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।